वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल्स। और इस सेशन 8 में हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स। हमें तो पता है प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टेबल टैग्स कैसे यूज करना है वो सब सीखा था। वी ऑल्सो सॉ हाउ टू क्रिएट अ बॉर्डर, बॉर्डर के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं, कितने टाइप्स ऑफ बॉर्डर यूज कर सकते हैं, ऑल दैट वी सॉ। सो हमें जो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा बॉर्डर के साथ या बॉर्डर के बिना, जो टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, हमें कौन सा टैग यूज करना है उसके लिए? टेबल टैग। यस, सो हमें जो कंटेंट या डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना है वो कंटेंट को टेबल टैग के अंदर डालना पड़ेगा हमें। और टेबल टैग इज अ कंटेनर एलिमेंट। सो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों रहेंगे। ऑलराइट, सो आज देखते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। दैट इज एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग्स। सो एक टैग है, ये टैग का दूसरा भी प्रॉपर्टीज हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने फॉन्ट टैग के बारे में देखा था। फॉन्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखे थे हम लोग? साइज, यस, और उसके बाद स्टाइल, और उसके बाद कलर। सो ये तीनों क्या था? फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स थे। और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर बदलना है तो मैं कौन से टैग के साथ एट्रीब्यूट ऐड करूंगी? यस, बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड कलर चाहिए तो मैं बॉडी टैग के साथ बीजी कलर ऐड करूंगी। सो ये जो बीजी कलर, फॉन्ट, साइज, ये सब कुछ क्या होता है? ऑल दिस आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग्स। एक टैग के साथ ही ये लिख सकते हैं, टैग्स के जैसा ये अलग सा लिख नहीं सकते हैं। एंड हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से फॉलो कर रहे हैं कि टैग्स सब कुछ कैपिटल लेटर्स में रहेगा, एट्रीब्यूट सब कुछ स्मॉल लेटर्स में रहेगा। ऑलराइट, सो हम लोग जो बॉडी बीजी कलर लिख रहे थे उसमें बॉडी तो कैपिटल लेटर में लिखा था और बीजी कलर कौन सा? इट वाज इन स्मॉल लेटर्स। ओके, सो हमें एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट। सो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं टैग्स के लिए। और ये एट्रीब्यूट्स के लिए हम वैल्यूज देते हैं। इक्वल टू, ये बीजी कलर इक्वल टू समथिंग, फॉन्ट साइज इक्वल टू समथिंग। ये जो इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर को जो कुछ डेटा डालते हैं उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। ये वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो अनऑर्डर्ड लिस्ट देख रहे थे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोगों ने क्या दिया था टाइप के वैल्यू? टाइप इज इक्वल टू डिस्क या स्क्वायर और या सर्कल दिए थे। कैन वी एक्चुअली गिव अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाके टाइप इक्वल टू 1 दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट में 1 के वैल्यू ही नहीं रहता है। कहां पे रहता है 1 का वैल्यू? 1 का वैल्यू तो ऑर्डर्ड लिस्ट में रहता है। सो हर एक एट्रीब्यूट के लिए हर एक टाइप ऑफ वैल्यू शुड बी अलॉटेड। जैसे कि हम लोगों ने बॉर्डर में देखा था, हमें सिर्फ नंबर्स देना पड़ेगा बॉर्डर के एट्रीब्यूट में। बॉर्डर में जाके आप ABCD लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा बॉर्डर में। समझ में आ रहा है आपको? सो आज हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स। ये जो टेबल टैग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कल इन द प्रीवियस सेशन, टेबल टैग्स में 4 डिफरेंट टैग्स यूज करते हैं। एक है वेरी गुड टेबल टैग। वो टेबल टैग किसके लिए यूज करते हैं? टू टेल द HTML कि टेबल यहां पे आ रहा है। ओके, और उसके बाद हम यूज करते हैं TR टैग। ये TR क्या होता है? यस, टेबल रो। TR इज नथिंग बट टेबल रो। सो ये टेबल रो क्या स्पेसिफाई करता है? यहां पे एक रो आने वाला है। और उसके बाद हम TH यूज करते हैं। जो टेबल हेडिंग है वो क्या स्पेसिफाई करेगा? कितना हेडिंग्स आने वाला है। और उसके बाद हम लोगों ने द 4th टैग यूज किए, दैट वाज TD, टेबल डेटा। वो क्या करेगा? दैट हेल्प्स अस इन गिविंग डेटा। जो सेल के अंदर डेटा बैठता है टेबल में वो डेटा को स्पेसिफाई करता है। ओके, सो ये जो एट्रीब्यूट्स हम देखने वाले हैं आज, दे ऑल बिलोंग टू टेबल टैग। सिर्फ टेबल टैग्स के हिसाब से कर सकते हैं। ये TR, TH, TD के साथ हम लोग ये नहीं करेंगे। ओके, सो टेबल जो हम लोग इनिशियल में लिखते हैं ना HTML को बताने के लिए, दैट एक टेबल यहां पे आ रहा है, सो वो टेबल टैग में हम लोग क्या करेंगे? ये एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे।
सो देखते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट थिंग, स्टाइल, टेबल का स्टाइल एट्रीब्यूट। दूसरा है बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट। तीसरा है कैप्शन। चौथा है रो स्पैन एंड फिफ्थ वन इज कॉलम स्पैन। सो ये सभी एट्रीब्यूट्स हम आज एक एक करके देखेंगे। वी विल सी व्हाट वैल्यूज वी आर सपोज टू गिव देम, क्योंकि हमें पता है टाइप टैग तो ऑर्डर्ड लिस्ट में भी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी है। सो जब कभी हम ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में जब यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है। सो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, हर एक एट्रीब्यूट के वैल्यू देखेंगे एंड वी विल सी हाउ इज इट गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर वील ट्राई इट आउट इन अ स्मॉल वेब पेज विथ डेटा। सो पहले क्या क्रिएट करना है, हमें टेबल क्रिएट करना है। सो वील क्रिएट अ टेबल नाउ। सो हम शुरू कर रहे हैं HTML, ओके, और इसके बाद एंड HTML, उसके बीच में वील स्टार्ट विथ हेड टैग, एंड हेड टैग, और हेड के बीच में टाइटल, एंड टाइटल, और टाइटल में लिखेंगे एट्रीब्यूट्स। ओके, क्योंकि हम लोग आज टेबल के एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं। सो बॉडी टैग एंटर करो और एंड बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं टेबल क्रिएट कर रही हूं, एंड कर रही हूं टेबल टैग। ओके, सो इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, TR रो को मेंशन करना पड़ेगा। मैं TH दो हेडिंग्स देने वाली हूं, आई एम गोइंग टू गिव। सो मैं दो हेडिंग्स देने वाली हूं यहां पे। सो नेम, और दूसरा हेडिंग रहेगा क्लास। ओके, सो अभी क्या होगा, रो तो अभी एंड हो जाएगा। सो मैं एंड कर रही हूं रो को। हाउ आर वी सपोज टू एंड इट, /TR। और अभी वापस व्हेन आई स्टार्ट विथ TR, आई एम गोइंग टू एंटर डेटा। मैं तो सिर्फ दो कॉलम स्पेसिफाई कर चुकी हूं, सो वो कॉलम के लिए मैं अभी डेटा एंटर करने वाली हूं। फॉर एग्जाम्पल द नेम कैन बी राम, TD, और क्लास कैन बी 6। ओके, सो TR टैग विल बी एंडेड हियर। सो अभी हमें पता है ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसका स्पेस रहेगा। So let's see how is it displayed first. So table dot HTML. Sorry, it's HTML. Okay. So अभी सेव करो। अभी डबल क्लिक करके देखो, आपको स्पेसिंग जो है वो अलॉट होगा। समझ में आ रहा है आपको? So right now we are going to see the attributes mentioned. कैसे ये attributes को mention करेंगे, alright? So हम लोग आज देखने वाले हैं ये कैसे आउटपुट दिखेगा। So we have seen the space given here. So zoom in करते हैं so that we'll be able to see the space properly. And देखो यहाँ पे आपको जो space है दोनों तरफ से you can see the different spaces here. अभी मुझे border चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके बॉर्डर टाइप यूज कर सकती हूं और इसका वैल्यू रहेगा 1 या 0। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही टेबल बॉर्डर देखा था, 5 तक देखा था हम लोगों ने, है ना। सो ये टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट होंगे BG कलर। BG कलर का मतलब क्या है, टेबल के लिए कलर मिलेगा। सो मैं यहां पे टाइप करने वाली हूं येलो। दिस इज द कलर ऑफ द टेबल, जो टेबल कंटेंट है उसका कंप्लीट कलर है BG कलर। ओके, येलो। और मैं जो रो स्पैन कॉलम स्पैन देना चाहती हूं यहां पे दूंगी कॉलम स्पैन इज इक्वल टू, सोचो कि हम लोग अभी 4 दे रहे हैं। ओके, और रो स्पैन इज इक्वल टू वो भी 4। सो ये कॉलम स्पैन और रो स्पैन क्या करेगा, दिस विल डिसाइड द विड्थ ऑफ द कॉलम एंड द रो।
सो रो के बारे में बोल रहे हैं तो हाइट रहेगा, कॉलम के बारे में बोल रहे हैं तो विड्थ रहेगा. ऑलराइट, सो अभी क्या करने वाले हैं, लेट्स सेव दिस ऑन द सेम फाइल एंड नाउ एग्जीक्यूट इट. देखा आपने, वी हैव नेम और क्लास, और यहां पे जो राम है उसका कॉलम स्पैन वाज इंक्रीज टू 4 एंड रो स्पैन वाज इंक्रीज टू 6. सो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है इट वाज इंक्रीज्ड इन साइज और यहाँ पे बहुत ही डिक्रीज हो गया है. व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने एक डेटा में कॉलम स्पैन और दूसरा डेटा में रो स्पैन दिया था. सो व्हाट डू वी डू नाउ, जाके ये जो है इसमें भी कॉलम स्पैन बदल लो. ओके, सो यही एट्रीब्यूट कहां पे देना पड़ेगा हमें, वी हैव टू गिव इट इनसाइड th टैग. क्यों देना है th टैग में, क्योंकि हमारा जो हेडिंग भी है वो भी कॉलम स्पैन 4 में रहना चाहिए हमें. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेव, डबल क्लिक करो. नाउ डू यू सी द डिफरेंस? यस, क्योंकि जो 6 हम लोगों ने देखा था सिर्फ यहां पे था and there was no border here and we had a 6 on the right hand corner. अभी देखो it is perfectly placed, है या नहीं? Yes. So these are the attributes of table. इससे अभी अलावा बहुत सारे attributes हैं, मगर ये जो है ये these are all basic attributes. Okay? So जैसे कि color होता है, border होता है, row span, column span, ये सब कुछ basic है. Alright? So what did we learn today? We have seen what are the attributes of the table. Table tag के क्या क्या attributes हैं और वो attributes को कैसे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. Alright? So we have seen all that today. आप ये सेशन को घर पे ट्राई करें and when you have any doubts please mention that in the app. ऐप में जाके जो any doubt बटन है उसमें क्लिक करो और आपका जो डाउट है वहां पे लिख लो. Alright? I'll come and help you out with the doubt there. So meet you in the next session. Until then, bye bye.